Hello students, myself Ajay Sukre. Today we are going to see the stresses and its types. Okay, तो चलो शुरू करते हैं. अब first we see before going to the concept stress देखने से पहले हम इसके कुछ इनिशियल उसमें कंसेप्ट यूज होने वाले वो देखते हैं. अब देखो ये जो कंसेप्ट है मैंने यहाँ पर जो डेफिनेशन लिखी है या यहाँ पर जो लिखा है ये बहुत इंपॉर्टेंट है. हम किसी भी चैप्टर में देखिए स्ट्रेंथ ऑफ मतलब कोई भी चैप्टर उठा के देखिए आपको पहले से लास्ट टॉपिक तक मतलब डिफ्लेक्शन फिर बेंडिंग मूवमेंट बेंडिंग स्ट्रेस डायग्राम बेंडिंग बीएमडी एसएफडी वहां पर आपको सभी जगह पर प्रिंसिपल स्ट्रेसेस हो गए थर्मल स्ट्रेस हो गए आपको हर जगह आपको ये कंसेप्ट देखने को मिलेंगे. क्रॉस सेक्शन उस बॉडी का क्रॉस सेक्शन क्या होता है फिर प्रिज्मेटिक बार वो बॉडी प्रिज्मेटिक क्यों कंसिडर करें फिर कपल फोर्स कपल में क्यों लगते हैं फिर टॉर्क क्यों लगता है फिर मूवमेंट क्या होता है. और सबसे ज्यादा कंफ्यूज होने वाला जो हमारे स्टूडेंट जो होते हैं सबसे ज्यादा कंफ्यूज यहाँ पर होते हैं कपल टॉर्क एंड मूवमेंट. ये अलग अलग चीजें हैं ये हमें आज समझना है. ओके चलो देखिए पहला शुरू करते हैं क्रॉस सेक्शन से. अब क्रॉस सेक्शन इस वर्ड से हमें पता चलता है कि ये क्या है क्रॉस सेक्शन. द क्रॉस क्रॉस क्या होता है. आपने चर्च में कभी गए हो तो आपको वहां पर दिखेगा वो जो फादर वो पहनते हैं ना जो चर्च वाले क्रिश्चियन रिलीजन वाले पहनते हैं वो जो होता है वो गले में होता है वैसा प्लस वाला उसे कहते हैं हम क्रॉस. ओके उसको क्या कहते हैं क्रॉस. तो उसी से ही हमें समझना पड़ेगा कि क्या है. वैसे वाला क्रॉस मैंने लिख दिया या प्लस साइन से भी हम समझ सकते हैं. मैंने ऐसा प्लस साइन लिया. अब मुझे इस कंसेप्ट को समझना है. ओके अब देखिए ये वाला जो लाइन है ये वाली लाइन इसे कहते हैं हम इस क्रॉस सेक्शन को अगर समझना है तो इसे कहते हैं लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. इसे क्या कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस. और ये जो खड़ा है ऐसा मतलब ऐसे ये वाला है ना इसे कहते हैं परपेंडिकुलर. इसे कहते हैं क्या परपेंडिकुलर. ओके अब ये 90 डिग्री में इसलिए परपेंडिकुलर कहते हैं. अब इसको कंसेप्ट को समझने के लिए हमें एक डायग्राम निकालता हूं. देखिए अब एक रॉड है मैंने रॉड कंसिडर किया इसकी लेंथ यल है. ओके इसकी लेंथ क्या है यल है. अब इसका डायमीटर कितना है डी. इसका डी इतना डायमीटर है. अब डायमीटर डी मतलब मैंने यहाँ पर कंसिडर क्या किया रॉड का मतलब क्या होता है सर्कुलर. वो क्या होता है सर्कुलर होता है ना रॉड. अब देखिए इसको समझने के लिए हमें लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ये देखिए ये क्या होगा लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. तो इसका लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस क्या होगा ये वाला होगा राइट ये वाला. और परपेंडिकुलर इसका परपेंडिकुलर क्या होगा ये वाला परपेंडिकुलर होगा राइट. ये परपेंडिकुलर हुआ. तो ये जो परपेंडिकुलर है उसे कहते हैं हम सेक्शन. उसे क्या कहते हैं सेक्शन कहते हैं. वहां पर हम उसे काट देते हैं. किसी रॉड को मैंने बीच में से काट दिया बीच में से या कहीं पर भी किसी जगह पर भी आपने काट दिया तो उसे कहते हैं हम सेक्शन. वहां पर सेक्शन लेते हैं. और उस सेक्शन अगर यहाँ पर मैंने डी लिया है तो यहां से देखिए आप आगे से देख रहे हो तो रॉड ऐसा दिख रहा है राइट. अगर यहां से खड़े होकर देखोगे तो आपको रॉड कैसे दिखाई देगा सर्कुलर. वो सवाल भी ओके स्टार्ट. अब देखिए आपको कैसा क्रॉस सेक्शन दिखेगा. आपको ऐसे यहां से कैसा शेप दिखेगा ऐसा. तो इसे क्या कहते हैं मगर यहां पर ऐसे दिख रहा है तो यहां पर भी तोड़ोगे तो कैसे दिखेगा ऐसा ही दिखेगा. अब क्रॉस सेक्शन अगर आपने इसे काटा है तो कैसे दिखेगा ऐसे काटा है ना आपने आर से काटा होगा किसी से भी काटा होगा तो वहां पर आपको ऐसा शेप दिखाई देगा राइट. उसका डायमीटर कितना होगा डी राइट. यहाँ पर भी डायमीटर डी है यहाँ पर भी डायमीटर डी है मतलब इसका है ना इसका ही पार्ट है. तो देखिए यहां से क्या पता चला क्रॉस सेक्शन क्रॉस ऐसा वाला प्लस साइन. ओके सेक्शन ये वाला ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है ये परपेंडिकुलर एक्सिस है. परपेंडिकुलर इसे हमने लिया है तो इसे क्या कहते हैं सेक्शन काटना राइट. देखिए डेफिनेशन मैंने यहां से आपको बता दिया डायग्राम से. अब डेफिनेशन क्या की थी देखिए द सेक्शन इज टेकन परपेंडिकुलर टू द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस. ये लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस है उसको हमने परपेंडिकुलर एक क्या लिया सेक्शन लिया काट दिया उसे. एक्सिस लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस ऑफ द बार ये बार है रॉड है बार है स्क्वायर हो सकता है आपका किसी भी शेप का हो सकता है. ओके किसी भी शेप का. मैंने ऐसे नहीं कहा कि यहाँ पर सिर्फ रॉड होगा किसी भी शेप का आप ले सकते हैं. बार अब मैंने सेक्शन काटा क्यों सेक्शन लिया क्यों
मुझे क्या करना था कि मुझे अंदर जो मटेरियल का बिहेवियर है वो चेक करना था। अगर आपने यहाँ पर लोड लगाया, इस बॉडी पे लोड लगाया, अब लोड लगाने के बाद आपने यूटीएम मशीन पे तो आपने देखा होगा तो लास्ट में ऐसे टूटता है, देखिए। अब टूटते समय वहां पर मटेरियल का बिहेवियर क्या होगा, वहां पर उसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स है उस एरिया के, उस पॉइंट के, उस सेक्शन पे मटेरियल का बिहेवियर क्या होगा, वहां के मॉलिक्यूल्स क्या बिहेव करे होंगे, वहां पर टेम्परेचर बढ़ेगा मॉलिक्यूल्स का, मॉलिक्यूल्स वीक होंगे, राइट। मॉलिक्यूल्स के अंदर जो वीकनेस आएगी, स्ट्रेंथ कम होगी, इसलिए तो टूटता है वो, राइट। तो यहां पर देखिए इस सेक्शन, आप सेक्शन पे ले रहे हो, उस सेक्शन का हम स्टडी कर रहे हैं। तो इंटरनल बिहेवियर, इन्वेस्टिगेट इंटरनल बिहेवियर ऑफ द मटेरियल, मटेरियल का इंटरनल बिहेवियर मुझे चेक करना था, इसलिए मैंने क्रॉस सेक्शन लिया। ओके, आपको समझ में आ गया। अब चलते हैं प्रिज्मेटिक बार की तरफ। अब प्रिज्मेटिक बार क्या देखते हैं ओके। तो प्रिज्मेटिक बार ये क्या कहता है कि एक स्ट्रेट स्ट्रक्चरल मेंबर है। अब स्ट्रक्चरल मेंबर मतलब आपको जाना पड़ेगा इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में, ओके। वहां पर आपको स्ट्रक्चर है, ट्रसेस है, बहुत सारे, अब मुझे याद नहीं है, ट्रसेस है, बहुत सारे स्ट्रक्चरल आपको मेंबर वहां पर दिखेंगे। और वहां पर हमने जो मेंबर्स लिए, मेंबर्स कैसे हैं, प्रिज्मेटिक लिए। ओके, प्रिज्मेटिक का मतलब क्या, देखिए अ स्ट्रेट स्ट्रक्चरल मेंबर हैविंग कांस्टेंट क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब उस क्रॉस सेक्शन, हमने जो क्रॉस सेक्शन देखा था वो डी था, ओके, ऐसा क्रॉस सेक्शन था। अब इसका एरिया कितना आएगा, एरिया इज इक्वल टू पाई बाय 4 डी स्क्वेयर, राइट। ये इसका एरिया आएगा। अब क्रॉस सेक्शन एरिया जो है उस बॉडी का, इस बॉडी का एक कांस्टेंट है, कांस्टेंट पाई बाय 4 डी स्क्वेयर, इसकी जो वैल्यू आएगी वो सेम होगी थ्रू आउट द लेंथ, पूरे लेंथ के लिए। यहां से शुरू करोगे यहां तक, यहां से हम यहां से यहां तक जा रहे हैं, तो पूरे लेंथ के लिए हमारा जो एरिया की वैल्यू है वो सेम होगी, ओके। तो उसे कहते हैं हम प्रिज्मेटिक बार। समझ में आ गया। हम बहुत जगह आपने देखा होगा कि प्रिज्म कंसीडर द प्रिज्मेटिक बार, इट इज अ प्रिज्मेटिक बार। क्यों, क्योंकि उसका क्रॉस सेक्शन एरिया कांस्टेंट होता है। अब कपल, टॉर्क एंड मूवमेंट, इसमें सबसे बड़े कंफ्यूज होते हैं, अब वही देखते हैं। अब कपल क्या होता है, कपल को समझने के लिए हमें जाना पड़ेगा जो स्कूल की टंकी होती है, वहां पर देखिए टैप होता है, पानी पीते हैं ना टैप। अब टैप को हम कैसे घुमाते हैं, ऐसे घुमाते हैं, ऐसे ऐसे घुमाते हैं। अब उस टाइम हम क्या लगाते हैं, उस पर कपल लगाते हैं। यहाँ का ए फोर्स, ए वाला फोर्स, और यहाँ का ए वाला फोर्स, देखिए ए वाला फोर्स और ए वाला फोर्स दोनों भी अपोजिट है, दोनों भी क्या है, अपोजिट है, बट इक्वल इन प्रोपोर्शन, मतलब इक्वल वैल्यूज में। आपने टैप घुमाते हो ऐसे, ऐसे टैप घुमाते हो, फिर वहां पर जो फोर्स लगता है उस पे, यहाँ का फोर्स और यहाँ का फोर्स सेम होता है, उसमें कोई चेंजेस नहीं होते। और देखिए पेयर ऑफ इक्वल पैरेलल फोर्सेस एक दूसरे को कैसे, ऐसे पैरेलल है, ऐसे पैरेलल फोर्सेस है। अब पैरेलल फोर्सेस है बट इन अपोजिट डायरेक्शन, दोनों की डायरेक्शन, एक यहां लग रहा है, एक यहां लग रहा है। देखिए मैं एक टैप कंसिडर कीजिए, ऐसा टैप है और आप इसे घुमा रहे हैं, मैंने यहां पर एक फोर्स लगाया और यहां पर एक फोर्स लगाया। अब दोनों देखिए, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे आ रहा है, तो दोनों का डायरेक्शन कैसा है, डिफरेंट है। प्रिवेंट टर्निंग ऑफ द बॉडी, इसका काम क्या होता है कि टर्निंग को प्रिवेंट करे, घूमने ना दे उसे, ओके। एक दूसरे के फोर्स क्या करेंगे, कैंसिल कर देंगे, राइट। उसको क्या कहते हैं, हम कपल कहते हैं। कपल का मीनिंग क्या है, जोड़ी, एक साथ, जोड़ा जो होता है वैसे समझे। कपल का मतलब जोड़ा, दोनों भी एक साथ ही एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पर हस्बैंड, यहाँ पर वाइफ, एक दूसरे झगड़ा चल रहा है, और झगड़ा क्या कर रहा है, प्रिवेंट कर रहा है किसको, कि हम टर्न ना करें, राइट। अब टॉर्क, कपल के बाद आया टॉर्क। टॉर्क क्या होता है, आपने कभी कपड़े पानी से निकालने होंगे तो कपड़े क्या करते हैं, आप ऐडते हैं, ऐसे ऐसे ट्विस्ट करते हैं उसे, क्यों, क्योंकि उसके अंदर का जो पानी है सारा का सारा निकल जाए। अब पानी निकलते समय हम क्या करते हैं, उसे ट्विस्ट करते हैं, ट्विस्टिंग करते हैं। अब आपने चक्का, और एक एग्जांपल लेते हैं, आपने चक्का तो घुमाया होगा, चक्की या जो टायर होता है, बचपन में हम बहुत घुमाते थे उसे। तो उस टाइम हम जो उस टायर के ऊपर जो फोर्स लगाते थे वो कौन सा फोर्स था, टॉर्क था। उसके ऊपर जो फोर्स लगाते थे उसको फोर्स कौन था, टर्निंग फोर्स था। और वो क्या करता था, टेंस टू कॉज रोटेशन, वो क्या करता था, रोटेशन करता था। चक्का घूमता था ना, वो चक्की जो थी, आप जब ऐसे करते थे उसके अंदर उसको, तो ऐसा घूमता था, और चक्का ऐसे
ऐसे लगाते थे ना आप, तो उस टाइम उसके ऊपर जो टर्निंग फोर्स लगा था उसकी वजह से वो रोटेट होता था, भागता था। अब मूवमेंट देखिए, टॉर्क कपल देख लिया, टॉर्क देख लिया, मूवमेंट, मूवमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अब समझते फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। यहां पर सेकंड फोर्स एग्जिस्ट नहीं करता। यहां पर एक पॉइंट फिक्स होता है उस मेंबर का, ये मेंबर है, मेंबर का एक पॉइंट फिक्स है कहीं पर भी, और यहां पर एक फोर्स लग रहा है कहीं पर भी, देखिए कहीं पर भी एक फिक्स है, और कुछ डिस्टेंस पे, एक से इतना डिस्टेंस, कितना भी डिस्टेंस लीजिए, उस डिस्टेंस पे हमारा एक फोर्स लगेगा, एक ही फोर्स। ओके, मतलब बहुत सारे फोर्स लगते हैं, बट हम सिर्फ कहते हैं कि एक फोर्स, मूवमेंट हम सिर्फ एक फोर्स के लिए कैलकुलेट करते हैं। मूवमेंट फोर्स इंटू, ये होगा फोर्स, फोर्स इंटू एक्स, एफ इंटू एक्स, मतलब यहां पर जो फोर्स निकलेगा इस पॉइंट के रिगार्डिंग, यम ओ, देखिए यम मूवमेंट अबाउट एट सेंटर ओ, तो क्या निकलेगा? एफ इंटू एक्स। ओके, इसे कहते हैं हम मूवमेंट कहते हैं। ओके, तो कपल, टॉर्क एंड मूवमेंट, इसका फर्क जान ले। कपल में दो फोर्सेस होते हैं, टॉर्क में हम टर्निंग लगाते हैं, ट्विस्टिंग लगाते हैं, ऐसे करते हैं, ट्विस्ट करते हैं, और मूवमेंट में एक फोर्स लगता है, उस फोर्स का हम सिर्फ मूवमेंट लिखते हैं, किसी डिस्टेंस पे फोर्स लग रहा है, किसी पॉइंट से, एक पॉइंट फिक्स है, वहां से कुछ दूरी पर एक फोर्स लग रहा है, और उस फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, वो कितनी दूर लगा है उस पॉइंट से, उसकी वैल्यू जाएगी, उसे क्या कहते हैं? हम मूवमेंट कहते हैं। अब ये मटेरियल है, इसके ऊपर मैं फोर्स लगा रहा हूं, कुछ फोर्स लगा रहा हूं इसके ऊपर, पी, और ये फोर्स है टेंशन में। अगर मैं इसके ऊपर कॉम्प्रेशन में लगाऊं, हम फोर्स दो तरह के लगाते हैं, एक है प्रेशर, एक है कॉम्प्रेशन। ओके, अब देखिए कॉम्प्रेशन है और टूवर्ड्स ईच अदर। ओके, इसके जो डायरेक्शंस है एक दूसरे की तरफ होते हैं और एक दूसरे से अलग होते हैं, बट पी की जो वैल्यू है दोनों तरफ वो सेम ही होती है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। ओके, अब जैसे जैसे मैं इसके ऊपर फोर्स लगा रहा हूं, आपको दिख रहा है कि बॉडी, यूटीएम मशीन आपने देखा होगा, यूटीएम मशीन के बारे में आपने पढ़ा होगा, कहीं ना कहीं जिक्र हुआ होगा, जो डिप्लोमा है, डिप्लोमा से आए हैं वो भी, या डिग्री, डायरेक्टली डिग्री से, उन्होंने भी देखा होगा, थर्ड ईयर में, आई थिंक थर्ड ईयर में है आपको यूटीएम मशीन का। अब ये फोर्स तो लगा, अब कुछ देर के बाद जब बॉडी बॉडी क्या करेगी, ऐसे 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 जब उसके ऊपर लोड लगेगा, तो बॉडी के अंदर के जो मटेरियल्स होंगे यहाँ के, हम क्या करते हैं, इस पर्टिकुलर एरिया पे देखते हैं। ओके, क्रॉस सेक्शन पे, मैंने क्या, आप क्या कहा? क्रॉस सेक्शन पे, क्रॉस सेक्शन आपको पता है। ओके, रॉड है, क्रॉस सेक्शन आपने पढ़ा है, राइट। अब किसी क्रॉस सेक्शन पे मैंने क्या देखा कि इस लोड की वजह से ये बॉडी है, इस बॉडी पे मैंने लोड लगाया, और इस पर्टिकुलर एरिया पे, किसी सेक्शन पे, किसी एरिया पे ऐसे लोड लगाते वक्त इस बॉडी क्या कर रही है? रेजिस्ट कर रही है, उसे टूटने नहीं दे रही है। जब बॉडी ऐसे ऐसे होती है ना, तब इसकी देखिए, इसकी एबिलिटी, मैं ऐसे ऐसे तोड़ रहा हूं बट ये टूट नहीं रही है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर के जो मॉलिक्यूल्स की एबिलिटी है, उसकी जो प्रॉपर्टीज है, उसे टूटने नहीं दे रही। उसका टफनेस होगा, डक्टिलिटी होगी, मलेबिलिटी होगी, ये सारे के सारे जो प्रॉपर्टीज है उस एरिया पे जो मॉलिक्यूल्स है, एग्जिस्ट करते हैं, वो उसकी एक प्रॉपर्टी, वो क्या करते हैं, उसे रेजिस्ट करते हैं, उस लोड को टूटने ना, उस लोड की वजह से जो इसके अंदर डिफॉर्मेशन आ रहा है वो होने नहीं दे रहा, राइट। अब देखिए, इस लोड की वजह से इसके ऊपर कैसा स्ट्रेस प्रोड्यूस होगा? ऐसा। ओके, इसके अपोजिट, और इसके अपोजिट स्ट्रेसेस होंगे, राइट। यहां पर स्ट्रेस, इस पर्टिकुलर एरिया पे स्ट्रेस का मतलब क्या होता है? सिग्मा इज इक्वल टू, यहां से हमें पता चलता है कि एक पर्टिकुलर सिग्मा, स्ट्रेस हम किससे डिनोट करते हैं? सिग्मा से। और एक पर्टिकुलर एरिया पे कितना लोड लगा है, इस पर्टिकुलर एरिया पे जो लोड लगा है, लोड पर यूनिट लगा है, उसकी वजह से हमें स्ट्रेस दिखाई दे रहे हैं, ऐसे स्ट्रेस। ये इसको निगलेक्ट कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है, ये इसको कैंसिल कर रहा है। ओके, टूटने नहीं दे रहा है। अगर ये लोड ज्यादा हो गया, मटेरियल की एबिलिटी से भी ज्यादा हो गया, तो वहां पर टूटने की पॉसिबिलिटी है, टूट जाएगा, राइट। यहां सिर्फ यील्ड स्ट्रेस तक ही ये बॉडी बेयर कर सकेगी। यील्ड स्ट्रेस तक हमारी बॉडी यूजफुल होती है, उससे आगे यूज में नहीं आती है, राइट। यील्ड स्ट्रेस तक ये सही है। अब इस लोड की वजह से पर्टिकुलर एरिया पे जो इसकी वजह से जो क्या हो रहा है, लोड लग रहा है। अब लोड कैसा लग रहा है? बॉडी इंटरनली रेजिस्ट कर रही है। बॉडी कैसे रेजिस्ट कर रही है? इंटरनली, अंदर से, बाहर से नहीं। अब बाहर से
सॉरी, अब अंदर से रेजिस्ट कर रही है, अंदर बॉडी की अंदर की एबिलिटी है ना, अंदर मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स अंदर है। तो स्ट्रेस इज अ इंटरनल फिनोमेना, इंटरनल रेजिस्टेंस अंदर का रेजिस्टेंस है। ओके, अब रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया, इस एरिया पे, इस सेक्शन पे, ओके, उसे कहते हैं हम स्ट्रेस कहते हैं। अब ये जो मटेरियल है, अब देखिए इसका क्रॉस सेक्शन अगर लोगे, ऐसा दिखेगा आपको क्रॉस सेक्शन। अब इस मटेरियल में ऐसे 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 मॉलिक्यूल्स है, छोटे 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 मॉलिक्यूल्स है। अब ये किसकी वजह से एक दूसरे में बंधे? कोहेसिव फोर्स की वजह से। अब जैसे जैसे ब्रेकिंग पॉइंट पे आ जाओगे, सॉरी, इसका जो ब्रेकिंग पॉइंट आएगा, तब इसके अंदर का जो कोहेसिव फोर्स है निगलेक्ट हो, मतलब खत्म हो जाएगा, उसके अंदर कुछ भी कोहेसिव फोर्स नहीं रहेगा मॉलिक्यूल्स में, उसकी वजह से टूट जाता है। कहां पर? ब्रेकिंग पॉइंट पे। अब ये जो लोड लग रहा है, ये लोड यहां पर लग रहा है, इसके एक्सिस पे लग रहा है। ओके, हमने सिर्फ एग्जांपल लिया, इसके एक्सिस पे लग रहा है। जब ये एक्सिस पे लगता है तो सारा का सारा लोड यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, सारा का सारा लोड यहां पर डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। मतलब यहाँ के जो मॉलिक्यूल्स हैं इस लोड को थोड़ा 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 करके ले लेंगे, थोड़ा थोड़ा लेके। ऐसा मतलब हमने क्या देखे, कभी पापा घर पे अगर समोसे लाते हैं, तो समोसे एक समोसा होगा तो हम क्या करते हैं कि उसे तोड़ तोड़ के बांट देते हैं एक दूसरे में, राइट। जलेबी हो, जलेबी ऐसे तोड़ तोड़ के ऐसे बांट देते हैं। वैसे ही लोड क्या हो रहा है, इसके ऊपर लग रहा है, और हम ये लोड एक एक मॉलिक्यूल्स ले रहा है खुद की तरफ तोड़ तोड़ के, राइट। अब इसका जो पर्टिकुलर इस एरिया पे, इस मॉलिक्यूल्स पे जो लोड लग रहा है, अब हम ऐसा तो नहीं है कि सब कैलकुलेट करें इसे सारा का, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, इस पे कितना होगा, ये कैलकुलेट करें फिर उसे, ये तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, ये तो माइक्रोस्कोपिक लेवल पे चला जाएगा, राइट, माइक्रो लेवल स्टडी। अब मुझे ऐसा नहीं करना, मुझे मैक्रो देखना है। मैक्रो का मतलब होता है एवरेज, एवरेज पूरा का पूरा सिर्फ ऊपर से मुझे देखना है कि भाई इतना तो लोड है और इसके ऊपर लग रहा है, इसकी वजह से स्ट्रेस जनरेट हो रहा है उस एरिया पे। तो ये जो सिग्मा होता है, ये जो स्ट्रेस होता है, वो एवरेज होता है, एवरेज स्ट्रेस होता है। ये सारा का सारा मॉलिक्यूल्स क्या कर रहे हैं, लोड को ले रहे हैं, और इसके अंदर जो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है और स्ट्रेस जो प्रोड्यूस हो रहा है, उसको हम सिग्मा एवरेज लेते हैं, और रेजिस्टिंग फोर्स है पर यूनिट एरिया। ओके, रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे क्या कहते हैं हम? स्ट्रेस कहते हैं। अब रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया, अब इसका यूनिट क्या आएगा? यूनिट क्या आएगा इसका? पहले ओके, यूनिट देखने से पहले हम इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। ओके, डेफिनेशन लिखते हैं क्या आएगा। अब यहां से आप मुझे बता सकते हैं कि स्ट्रेस क्या होगा, स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होगी। स्ट्रेस की डेफिनेशन क्या होगी, देखिए, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफर्ड बाय द मटेरियल, मटेरियल ने ऑफर किया है। स्ट्रेस डेफिनेशन क्या होगी? इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस offered by, internal resistance offered by body, internal resistance offered by the body when force is applied, when force is applied per unit area. Okay, when force is applied per unit area. Internal resistance offered by the body when force is applied per unit area. जब उस फोर्स को अप्लाई कर रहे हैं उस बॉडी के ऊपर, तब पर यूनिट एरिया जो होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया क्या होगा? स्ट्रेस होगा। इसको दूसरी तरह से भी लिखते हैं, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस फोर्स पर यूनिट एरिया। ओके, ऐसे भी लिखते हैं। अब देखो, सिग्मा इज इक्वल टू क्या होगा? सिग्मा एवरेज, एवरेज रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया। अब हमने फॉर्मूला देख लिया इसका। अब देखते हैं, पापा ओए, अब देखिए, हमने अब हम देखते हैं, यूनिट, सॉरी, अब हम देखते हैं यूनिट। यूनिट क्या है देखिए, अब फोर्स का यूनिट क्या होता है? न्यूटन, राइट। एरिया का मीटर स्क्वायर, तो क्या आएगा? न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
और इसे क्या कहते हैं हम, पास्कल्स भी कहा जाता है। अगर मैं इसे सेंटीमीटर मिलीमीटर में लिखूं तो कैसे दिखेगा, न्यूटन पर मिलीमीटर, और इसे हम क्या कहते हैं, मेगा पास्कल। ओके, ऐसा ही इसका यूनिट आएगा। अब मुझे डायमेंशंस देखने हैं। डायमेंशंस क्या आएगी इसकी, डायमेंशंस। ओके, अब देखिए न्यूटन को हम एमकेएस यूनिट में लिखते हैं, तो कैसा लिखते हैं, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर पर यूनिट मीटर स्क्वायर। मीटर स्क्वायर मीटर 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 को कैंसिल हो गया, बचा क्या, सिर्फ बचा क्या यहाँ पर, केजी पर मीटर सेकंड स्क्वायर। तो देखिए हम डायमेंशन को कैसे लिखते हैं, क्लोज ब्रैकेट एम एल टी। ओके, एम एल टी, मास, लेंथ एंड टाइम। अब देखिए मास कितना है, एक ही है। फिर मीटर, लेंथ कितनी, मीटर -1, ऊपर जाएगा तो -1 होगा, S2 -2। ओके, ऐसे इसके डायमेंशन है। अब देखो स्ट्रेस के हमने स्ट्रेस का डेफिनेशन देख ली, फॉर्मूला देख लिया, यूनिट देख लिया, डायमेंशन देख लिया। अब इसके कुछ टाइप्स देखते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो शुरू करते हैं हमारे टाइप्स। टाइप्स में तो दो तरह के आते हैं। पहला होता है नॉर्मल, दूसरा होता है शेयर स्ट्रेस। अब देखिए नॉर्मल हमने पढ़ा है, अभी हमने पढ़ा है नॉर्मल कैसा, उसके क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर लग रहा है, इसके क्रॉस सेक्शन पे परपेंडिकुलर लग रहा है, मतलब अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। तो देखिए पहला नॉर्मल का मतलब क्या होता है, नॉर्मल का मतलब होता है परपेंडिकुलर, नॉर्मल ये हुआ और इसको नॉर्मल। आपने देखा होगा प्रेशर तो देखा होगा। ओ, यहां से मुझे बहुत अच्छे से पॉइंट याद आ गया। तो देखिए प्रेशर एंड स्ट्रेस में डिफरेंस क्या है, आपने देखा होगा प्रेशर की जो प्रेशर भी ऐसे दिखा जाता है और स्ट्रेस भी ऐसे ही, बट इसमें डिफरेंस क्या है, स्ट्रेस जो होता है वो बॉडी का इंटरनल है, इंटरनली रजिस्ट करने वाला, उसे कहते हैं हम स्ट्रेस। और प्रेशर क्या है, एक्सटर्नल एजेंट। स्ट्रेस इज इंटरनल, प्रेशर इज एक्सटर्नल, ऊपर से लगता है, राइट। दोनों का तो यूनिट सेम ही है, न्यूटन पर मिलीमीटर स्क्वायर और पास्कल, और इसका भी पास्कल। ओके, दोनों का सेम ही यूनिट है। बट ये जो प्रेशर होता है वो नॉर्मल फोर्स होता है, ये नॉर्मल फोर्स पर यूनिट एरिया, उसे कहते हैं हम, ये एक्सटर्नल होता है और ये इंटरनल होता है। ओके, याद रखिएगा, मुझे ये इंटरव्यू में पूछा गया था, इंटरव्यू प्लस वाइवा में पूछा गया था। ओके, याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कहीं ना कहीं आपको ये फेस करना पड़ेगा, याद रखिएगा। अब नॉर्मल मतलब क्या होता है, क्रॉस सेक्शन को परपेंडिकुलर मतलब अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। ओके, अब इसमें भी टाइप्स है हमारे नॉर्मल में भी। पहला है डायरेक्ट और एक्सियल का मतलब अलोंग द लॉन्जिट्यूडनल एक्सिस। ओके, और वो कहां जाके लगता है, इसके सीजी पे, क्रॉस सेक्शन के सीजी पे, ये क्रॉस सेक्शन है, इसका सीजी यहां पर है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी पे जाके लोड लगता है। द फोर्स which act on the CG of क्रॉस सेक्शन के CG पे फोर्स लग रहा है, डायरेक्ट और एक्सियल। अब बी क्या है, बी बेंडिंग। आपने बेंडिंग स्ट्रेसेस, या आपको पता होगा बेंडिंग स्ट्रेसेस, कभी ड्यूरिंग कॉलेज आपने उसे देखा होगा, पढ़ा होगा। ओके, बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग का मतलब क्या होता है, एक बीम है, एक ऐसा बीम है, पेंट होता चला गया पेन, ऐसा बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम लिया मैंने। अब सिंपली सपोर्टेड बीम पे ऊपर से लोड लग रहा है, फोर्स है, लोड लग रहा है। अब लोड लगने के बाद वो इसका कुछ ऐसा शेप आ रहा है। ओके, बेंड हो रहा है ना, इसका ऐसा कुछ शेप आ रहा है। तो यहां पर इसे क्या कहते हैं हम, लोड की वजह से बेंड हुआ, और बेंड होने की वजह से ये क्या हुआ, बेंड होने की वजह से ऐसा उसका शेप आ गया। ओके, ऐसा शेप आ गया उसका, इतना नहीं आता बट नॉर्मली ऐसा शेप आ गया। अब इसके बीच में एक न्यूट्रल एक्सिस होती है, न्यूट्रल का मतलब क्या होता है, उस पर कुछ नहीं होता, स्ट्रेस नहीं है ना स्ट्रेन नहीं है। ओके, न्यूट्रल एक्सिस। अब ये जो है वो कॉम्प्रेशन में ए वाला साइड, और ए वाला साइड टेंशन में, राइट, टेंशन में, ये कॉम्प्रेशन और टेंशन में। अब न्यूट्रल एक्सिस पे तो कोई फोर्स नहीं है, कोई स्ट्रेन नहीं है, तो लगता कहां पर है, जैसे आप न्यूट्रल एक्सिस से दूर जाते हो, आपको स्ट्रेस दिखना शुरू होता है, स्ट्रेन दिखना शुरू होता है। ओके,
ये होता है बेंडिंग स्ट्रेसेस, बेंडिंग के अंदर जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, राइट, कंप्रेशन की वजह से और टेंशन की वजह से। अब देखिए शियर स्ट्रेसेस, दूसरा होता है शियर स्ट्रेसेस। पहला हमने नॉर्मल देख लिया, अब हम देखते हैं शेयर स्ट्रेसेस। शेयर का मतलब क्या होता है? आपने मैग्नेट बचपन में कभी साउंड्स के मैग्नेट निकाले? साउंड्स के मैग्नेट देखिए, दो मैग्नेट एक दूसरे के ऊपर चिपका दीजिए, ओके, एक दूसरे के ऊपर चिपका दीजिए, तो वहां पर आपको क्या दिखेगा? जब आप उसको, उन दोनों को चिपकाते हो, तो जब उसे खींचते हो ना, आप ऐसे ऐसे खींचते हो उसे, इसके ऊपर देखिए ऐसे आपने दो मैग्नेट एक के ऊपर एक चिपका दिए और उसे निकालने की कोशिश करो। अब वो नहीं निकाल रहे क्योंकि उनके अंदर जो मैग्नेटिक इफेक्ट है वो बहुत है। अब जैसे आप निकालने की कोशिश करते हो, जैसे जैसे आप निकालने की कोशिश करते हो, आप देखते हो कि वो घिस रहा है, एक दूसरे को घिस रहे हो, और घिसने की उसी उसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? शेयर। उसे क्या कहते हैं? शेयरिंग कहते हैं। एक दूसरे का शेयर कर रहे हैं, राइट, मैग्नेट ऐसे ऐसे निकलता है शेयर, उसे कहते हैं स्ट्रेसेस। अब फोर्स जो लग रहा है, फोर्स जो लग रहा है कैसा लग रहा है? शेयर स्ट्रेसेस, शेयर स्ट्रेसेस। और शेयर स्ट्रेसेस को हम दिखाते हैं टाउ से। शेयर स्ट्रेसेस को कैसे दिखाते हैं? टाउ से दिखाते हैं। अब शेयर स्ट्रेसेस में हम पहला पढ़ते हैं, एक पहला पढ़ते हैं डायरेक्ट, डायरेक्ट और टेंजेंशियल, डायरेक्ट और टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। अब टेंजेंशियल स्ट्रेसेस आपको पता होगा, आपने 12th में टेंजेंट ये पढ़ा होगा सर्कुलर मोशन में। देखिए ऐसी कुछ बॉडी है, ऐसी कुछ बॉडी है, इसके ऊपर ये इसकी एक्सिस है, और इसके ऊपर ऊपर ऊपरी हिस्से पे मेरा फोर्स लग रहा है। ऊपरी हिस्से पर क्या हो रहा है? फोर्स लग रहा है। अब इस फोर्स को क्या कहूंगा मैं? टेंजेंशियल फोर्स। और इस फोर्स की वजह से ये बॉडी ऐसी दिखाई देगी आपको। ये बॉडी कैसी दिखाई देगी आपको? ऐसी बॉडी दिखाई देगी, राइट, ऐसी बॉडी दिखाई देगी। क्यों? टेंजेंशियल फोर्स की वजह से इसके ऊपरी हिस्से पर लग रहा है। उसे क्या कहते हैं हम? टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। उसके अंदर जो प्रोड्यूस होता है, जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं, उसे क्या कहते हैं? टेंजेंशियल फोर्सेस, ओके, सॉरी, टेंजेंशियल स्ट्रेसेस। अब दूसरा आता है टॉर्शन। टॉर्शन क्यों प्रोड्यूस होता है? टॉर्क की वजह से। टॉर्क क्या होता है? चक्का घुमाया आपने, रोटेट किया ना उसे, चक्का ऐसे, चक्की या ऐसा चक्का रोटेट किया, उसे ऐसे लगाया, उसे उसके ऊपर फोर्स लगाया आपने, तो वहां वहां वो क्या हो रहा है? घूम रहा है। अब इस टॉर्शन की वजह से भी, उस टॉर्क की वजह से जो स्ट्रेसेस प्रोड्यूस होते हैं उसे क्या कहते हैं? टॉर्शन कहते हैं, ओके। तो ये थे टाइप्स ऑफ स्ट्रेसेस, एक था नॉर्मल, एक था शेयर। अब देखिए शेयर स्ट्रेस के साइन कन्वेंशन हमें देखना है। नहीं, अब क्या, हमने टाइप्स तो देख लिए, अब सारा कुछ देख लिया है, अब बचा क्या है? बचा सिर्फ हमारे पास साइन कन्वेंशंस। साइन कन्वेंशंस, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन क्या होता है? इसका यूज क्या है? अब जब मैं किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहा हूं, तो उस टाइम वो फोर्स हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। हम बेंडिंग स्ट्रेसेस में या शेयर एसएफडी बीएमडी में, एसएफडी बीएमडी में, एसएफडी एंड बीएमडी में हम शेयर फोर्स निकालते हैं। शेयर फोर्स कितना है, उस शेयर फोर्स की वजह से कितना स्ट्रेस आता है, हम निकालते हैं। उस टाइम पे इस चैप्टर में हमें जो फोर्स निकालना होता है, उस टाइम वो कितना फोर्स उस पर लगा है, वो कितना उस फोर्स की वजह से वो बॉडी में जो डिफ्लेक्शन आते हैं या बॉडी टूटती है, तो उस टाइम कितना स्ट्रेस उस पे उसके अंदर जनरेट होता है, वो हमें निकालना पड़ता है, ओके। तो अलग अलग पॉइंट पे हम स्ट्रेस निकालते हैं, अलग अलग पॉइंट पे हम क्या करते हैं? स्ट्रेस की वैल्यू निकालते हैं। अब उस टाइम मुझे क्या चाहिए कि वो लोड किस तरफ लग रहा है, किस डायरेक्शन में लग रहा है, उसकी वैल्यू पॉजिटिव है या निगेटिव है, ये मुझे देखना पड़ेगा, राइट। उसके बेसिस पे तो मैं कैलकुलेट करूंगा फोर्स कितना, इसके ऊपर कितना फोर्स की वजह से कितना लोड जनरेट हो रहा है, राइट, कितना स्ट्रेस जनरेट हो रहा है। अब हम पहले 3D डायग्राम देखते हैं। देखिए हमने एक 3D बॉडी डायग्राम निकाली है। 3D बॉडी डायग्राम में एक क्यूब है, क्यूब के ऊपर मैंने क्यूब को देखा तो मेरे पास कितने फेसेस हैं? 6 फेसेस हैं। उसके ऊपर मैंने अगर शेयर स्ट्रेस लगाया, शेयर फोर्स लगाया, तो उस टाइम शेयर फोर्स लगाते समय जब मैंने शेयर फोर्स लगाया तो मेरे अंदर क्या हुआ जनरेट, इस बॉडी के अंदर क्या जनरेट हुआ? शेयर स्ट्रेस जनरेट हुआ। अब शेयर स्ट्रेस कभी भी लगता है तो कैसे लगता है? इक्वल ना अपोजिट लगता है। देखिए इसका कंसेप्ट है कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस, ओके, इसको हम इसमें कवर कर लेते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेसेस। कॉम्प्लीमेंट्री मतलब क्या होता है?
एक बॉडी है, बॉडी के ऊपर अगर मैं इस साइड पे शेयर फोर्स लगाऊं तो मुझे इसको कॉम्प्लीमेंट करनी, कॉम्प्लीमेंट का मतलब क्या है कि जब आप देखो कभी अगर आपको हैंडसम सा बंदा दिखा तो हैंडसम से बंदे को आप क्या कहते हैं, यू आर सो हैंडसम, आप क्या करते हो, कॉम्प्लीमेंट देते हो। अगर अच्छा है तो अच्छा कॉम्प्लीमेंट देते हो, अगर बुरा है तो बुरा कॉम्प्लीमेंट देते हो। वैसे ही अगर यहाँ पर इस साइड पे शेयर फोर्स लग रहा है, ये वाला ये हैंडसम है, तो इसका भी आप क्या कर रहे हो, कॉम्प्लीमेंट दे रहे हो, राइट, ये वाला। फिर अगर यहां पर लगा है, यहां पर, तो इस साइड पे आएगा कुछ, राइट, इस साइड पे आएगा ना। अब इसको ऐसे ही क्यों दिखाया जाता है, देखिए दो एक तरफ है और दो एक तरफ है, ऐसा क्यों दिखाया जाता है वो हम पढ़ते हैं। ओके, अब इसे क्या कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री शेयर स्ट्रेस। कॉम्प्लीमेंट्री, एक दूसरे को सपोर्ट करने के लिए। यहां पर ए एग्जिस्ट हुआ है तो दूसरा भी एग्जिस्ट होगा, अगर यहां पर ए एग्जिस्ट है तो वहां यहां पर भी यही ए एग्जिस्ट होगा। ओके, अब ऐसे देखिए मैंने यहां पर ड्रॉ किया है, ये 4 फेसेस पे है। एक पहला फेस नीचे का क्यूब का, बॉटम का क्यूब का, लेफ्ट साइड का, एक राइट साइड का और एक ऊपर का। अब मुझे क्या देखना है कि साइन कन्वेंशन देखने हैं, इसके ऊपर जो स्ट्रेसेस आ रहे हैं टाउ एक्स वाई, पॉजिटिव है निगेटिव है, वो मुझे कैलकुलेट करना है, मुझे फॉर्मूले में पुटअप करने के लिए, मुझे प्रॉब्लम में पुटअप करने के लिए। ओके, अब देखिए साइन कन्वेंशन, स्ट्रेस के साइन कन्वेंशन क्या कहते हैं, अगर पॉजिटिव फेस पे, अगर बॉडी पॉजिटिव फेस है, एक इसका पॉजिटिव फेस है, पॉजिटिव फेस पे अगर ये पॉजिटिव डायरेक्शन में लग रहा है, देखिए मैं क्या कर रहा हूं, ये लेफ्ट है ये राइट है, अब इसके ऊपर फोर्स लग रहे हैं, शेयर फोर्स। ओके, और ये वाला और दूसरा भी एक लगा निकल दे यहाँ पर, ये वाला नीचे, ये वाला ऐसे, ये वाला ऊपर, सॉरी सॉरी इस डायरेक्शन में। ओके, इस डायरेक्शन में, ये लेफ्ट हुआ ये राइट हुआ, ये लेफ्ट एंड राइट। अब देखिए जब ये क्या कहता है कि पॉजिटिव फेस पे, पॉजिटिव फेस क्या हुआ, ये वाला फेस, पॉजिटिव फेस पे अगर शेयर स्ट्रेस इन पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, पॉजिटिव एक्सिस के अलोंग होगा, देखिए y एक्सिस क्या है, पॉजिटिव में, ये क्वाड्रेंट क्या कहता है, पॉजिटिव, y क्या है यहाँ पर पॉजिटिव है, तो टाई एक्स वाई इन पॉजिटिव y डायरेक्शन में लग रहा है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, ये क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो जो r है इस प्लेन पे देखिए, इस फेस पे, इस प्लेन पे देखिए, ये अलोंग टू y डायरेक्शन है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी, राइट। और इसी प्लेन पे अगर ये नीचे की तरफ है, इसी प्लेन पे नीचे की तरफ है, तो y नीचे क्या होता है, निगेटिव, तो ये निगेटिव आएगा। ओके, ये वाला नीचे की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में, उसी प्लेन पे, ये प्लेन दोनों सेम है, देखो डायग्राम तो दोनों ही सेम है, ये प्लेन यहाँ का प्लेन और यहाँ का प्लेन सेम है, सिर्फ यहाँ पर डायरेक्शंस अलग अलग दिखाए। अब देखिए, अब हमने क्या देखा, पॉजिटिव डायरेक्शन में, अगर निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव क्वाड्रेंट में, एक क्वाड्रेंट कौन सा होगा, निगेटिव होगा, निगेटिव क्वाड्रेंट में अगर लोड निगेटिव डायरेक्शन में होगा, देखिए यहां पर जो फेस है, इस बॉडी का जो फेस है, ये देखिए ये वाला फेस, ये वाला फेस कहाँ है, निगेटिव साइड में, निगेटिव साइड में, निगेटिव क्वाड्रेंट है यहाँ पर, इसके यहाँ पर, तो निगेटिव क्वाड्रेंट में ये क्या हो रहा है, नीचे की तरफ चला जा रहा है, तो y निगेटिव हुआ, निगेटिव डायरेक्शन में, तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव, इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव। देखिए निगेटिव साइड पे है, निगेटिव डायरेक्शन में, निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, राइट, तो नीचे की तरफ है तो इसकी वैल्यू क्या होगी, पॉजिटिव होगी। ओके, आपने जान लिया, निगेटिव फेस पे, निगेटिव फेस पे निगेटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव निगेटिव पॉजिटिव, याद रखिए ये बहुत सिंपल है। तो ये भी क्या हुआ, इस साइड पे आ गए तो नीचे की तरफ आ गए, तो इसी प्लेन पे, इस प्लेन पे, इस साइड पे, यहां पर नीचे की डायरेक्शन में आ गए तो पॉजिटिव। अगर ऊपर चला गया तो इसी फेस पर, इसकी डायरेक्शन अगर ऊपर की तरफ चले जाएगा तो निगेटिव पॉजिटिव क्या होता है, निगेटिव इंटू पॉजिटिव निगेटिव होता है, तो ये वाला निगेटिव हो गया। मैं फिर से बताता हूं आपको, बहुत कॉम्प्लिकेट होता है ना ये, जरा क्या होता है, इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, मुझे भी याद नहीं रहता है वर्ड्स। अब देखिए मैंने ये वाला और ये वाला डायग्राम निकालना है, दोनों का सेम फेस है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम फेसेस है, ये वाला और ये वाला दोनों सेम फेसेस है, सेम फेसेस है।
अगर राइट साइड पे क्या होता है, सभी पॉजिटिव है, ये साइड पे पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव फेसेस पे, पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर हमारा स्ट्रेस लग रहा है, उस फोर्स की वजह से जो स्ट्रेस प्रोड्यूस हो रहा है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में, तो हमारा लोड क्या हुआ, पॉजिटिव इंटू पॉजिटिव, पॉजिटिव हुआ, तो यहां पर हमें पॉजिटिव मिला। ओके, ऊपर की डायरेक्शन में चला जा रहा है। अगर यहीं पर ये लोड नीचे की तरफ होता तो निगेटिव डायरेक्शन में, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव, ये तो ऑलरेडी, ये तो सेक्शन पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव सेक्शन में, तो पॉजिटिव और डायरेक्शन नीचे की तरफ निगेटिव डायरेक्शन में, पॉजिटिव निगेटिव निगेटिव होगा, तो हमारे यहाँ पर निगेटिव आ गए। फिर हम यहां से चले आए यहां पर, ऊपर का भी सेम ही है, ऊपर का सेम है, अगर यहां से चले आए हम यहां पर, ये निगेटिव डायरेक्शन में आ गए, लेफ्ट हैंड साइड पे आ गए, लेफ्ट हैंड साइड इज निगेटिव साइड, याद रखिएगा, राइट हैंड साइड इज पॉजिटिव, लेफ्ट हैंड साइड इज निगेटिव। और निगेटिव साइड पे अगर हमारा स्ट्रेस निगेटिव डायरेक्शन में होगा तो निगेटिव इंटू निगेटिव पॉजिटिव, ओके, तो हमारा लोड क्या हुआ, पॉजिटिव, नीचे की तरफ आ रहा है निगेटिव सेक्शन पे। अब हमारा लोड अगर ऊपर की तरफ होता, हमारा स्ट्रेस ऊपर की तरफ होता, तो ऑलरेडी निगेटिव साइड पे है, ऑलरेडी लेफ्ट साइड पे है, लेफ्ट साइड निगेटिव, तो निगेटिव साइड पे पॉजिटिव डायरेक्शन में अलोंग द वाई, पॉजिटिव वाई पे चला जा रहा है, तो निगेटिव इंटू पॉजिटिव इज निगेटिव, तो इसलिए हमने यहां पर निगेटिव लिखा है, ये वाला और ये वाला। समझ में आएगा आपको साइन कन्वेंशन कैसे हैं? ओके, तो आपको कहीं पर ऐसे ऐसे दिखाई देगा होगा ना, पॉजिटिव निगेटिव, यहाँ पर कभी कभी ऐसे बुक्स में आपको मिलता है कि ये पॉजिटिव है निगेटिव है, समझ में नहीं आता ये क्यों पॉजिटिव है क्यों निगेटिव है।